ढोक बाबू जी। जीते रहो बेटा। गुड इवनिंग डैड। तुम्हारी होली कैसी रही? अच्छी थी डैड, गुड। आज तुम तीनों ने लंच नहीं किया? वो डैड हमने एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही मिठाई खा ली थी। सिर्फ मिठाई खाई थी या कुछ पी भी लिया था? डैड एक्चुअली बेटा, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा। कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षत। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तुम अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ वहां गए थे। तुम इनकी जिम्मेदारी क्या लेते? तुम तो खुद होश में नहीं थे। और आप भी इन्हें कुछ कहने के बजाय इनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। ये कोई स्कूल का होमवर्क थोड़ी है जो ना करने पर आप इन्हें मुझसे बचाएं। अरे बेटा, तुम तो कहाँ की बात कहाँ ले गए? बच्चे हैं, गलती हो गई सो हो गई। तू अपनी होली भूल गया? तुझसे भी कुछ ऐसे ही हुआ था ना? जी प्लीज। अरे बेटा, सब बच्चे हैं, अपने ही हैं, इनसे क्या छुपाना। इन्हें भी तो पता चले कि गलतियां सबसे होती हैं। मुझे तो याद आती है तो अभी भी हंसी आ जाती है कि कैसे सावरी तुझे मुझसे छुपा कर तेरे कमरे में ले गई थी। मुझे सब पता था, लेकिन मैं नाराज हुआ क्या? नहीं ना? तो तुझे भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होना चाहिए। मतलब पापा ने भी भांग? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कोई बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अक्षत तक तो बात ठीक है, लेकिन अवनी में अचानक बहुत बदलाव आने लगे हैं जो इस उम्र के लिए ठीक नहीं। मुझे आज फिर शास्त्री जी से बात करनी होगी। लो, थोड़ा नींबू पानी पी लो, सर हल्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या हुआ? आज इतनी टेंशन थी ना, मेरा भी सर दर्द करने लगा। एक मिनट, बहुत दर्द हो रहा है। आओ, मैं दवा देता हूँ। नहीं अक्षत, रहने दो, ये कोई रोमांस का टाइम नहीं है। रोमांस की क्या बात? तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, इधर आओ, लेटो आराम से। अरे हमारी रानी के सर में दर्द हो रहा है और हम ऐसे ही बैठे? बिल्कुल नहीं। अब देखो तुम्हारे सिर का दर्द कैसे भगा देता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें आज बहुत परेशान किया ना? बिल्कुल नहीं अक्षत, बल्कि तुम तो मेरी तारीफ कर रहे थे ऊपर चढ़कर कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ हूँ। अच्छा, ऐसा कहा मैंने? मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तारीफ भी की, वो भी नशे की हालत में। मैडम, वो भांग का नशा नहीं था, वो तो तुम्हारे प्यार का नशा था। और ये नशा ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझ पे हमेशा चढ़ा रहेगा। अपनी लो, तुम भी नींबू पानी पी लो। तुम्हारा सिर भी दर्द कर रहा है ना? सिर तो आपका भी दुख रहा था और मैंने देखा कि अक्षत भैया आपका हेड मसाज कर रहे थे। बहुत प्यार करते हैं ना वो आपसे। यू नो व्हाट अपनी, मैं जैसा हस्बैंड चाहती थी ना, अक्षत बिल्कुल वैसे ही है। मेरा इतना ख्याल रखते हैं और बिना बोले दिल की हर बात समझ लेते हैं। आई जस्ट होप लाइफ में तुम्हें भी वैसा ही पार्टनर मिले जैसा तुम चाहती हो। थैंक यू। यू वेलकम। जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। आपको तो पता ही है शास्त्री जी, मुझे अवनी के लिए कैसा लड़का चाहिए। जी, आपके पास जो अच्छे से अच्छे रिश्ते हो वो मुझे बताइए। कैसा लड़का होना चाहिए? पापा जितना हैंडसम और सीरियस, बाबूजी जितना ईमानदार,
आभास भाई जैसा नॉटी और ब्रेव, अक्षत भैया जैसा रोमांटिक और केयरिंग। पर आई डोंट नो कि इतनी सारी क्वालिटीज एक ही लड़के में होंगी। मुझे तो बस इतना चाहिए कि उसे देखकर मेरे फेस पर स्माइल आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे अर्पिता भाभी के फेस पर आती है अक्षत भैया को देखकर। बाकी और क्या होना चाहिए उसमें, वो तो मुझे भी नहीं पता। बाकी सब बातें तो होती रहेंगी शास्त्री जी, लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि लड़का ऐसा हो जो मेरी अवनी को हमेशा खुश रखे, जिंदगी भर उसका ख्याल रखे। उसका परिवार हमारे परिवार जैसा होना चाहिए। उसके परिवार के संस्कार और सोच हमारे परिवार के संस्कार और सोच जैसी होनी चाहिए, जिससे मेरी अवनी वहाँ आसानी से एडजस्ट हो जाए। शास्त्री जी, मुझे मेरी अवनी को जिंदगी भर खुश देखना है, इसलिए इस काम में देरी मत कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके ये काम उतना जल्दी कीजिएगा। जल्दी क्या है, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है डिसाइड करने के लिए। और क्या पता कभी वो मुझे शायद कहीं मिल जाए। पहले मैं खाऊंगा। क्योंकि बड़ा मैं हूं ना। पहले मैं। तो बड़ा मैं हूं तो मैं खाऊंगा। छोटी मैं हूं ना। नो। हाँ, भाई से बचा के रखना। घेवर तो मैं तुम दोनों से बचा के रहूंगी। माँ को पता है ना मुझे गंगौर त्योहार कितना पसंद है, और फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आज घर में घेवर बनता है और मुझे पता है कल से 18 दिन तक माँ कुछ भी नहीं खाएगी। माँ पूरे दिन बिना खाए कैसे रह लेते हो? मैं तो अगर एक बार ना खाऊं ना तो मेरी हालत खराब हो जाती है। बेटा, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना तो उसके लिए भूखा रहना तकलीफ नहीं बल्कि अच्छा लगता है। तुझे मालूम है माता पार्वती ने शिव जी के लिए ये व्रत रखा था, तब से सारी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। मम्मी जी, मैं भी इस व्रत को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। पहला व्रत है ना, कोई गलती हो गई तो। भाभी आप टेंशन मत लो, माँ है ना आपको सब समझा दी। हाथ नहीं लगाना। अरे याद आया, भाऊजी की पैकिंग करनी है, उन्हें अचानक किसी काम से गांव जाना पड़ रहा है। अर्पिता संभाल के रखना। ठीक है। हाथ मत लगाना कोई, मैं सब दे ना। अवनी, पहले भगवान जी को भोग लगेगा, फिर हमारे पतियों को, फिर तुम लोग खा सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगती हो अवनी, तुम कितनी खूबसूरत हो। सो स्वीट, सो इनोसेंट। I love you, Avni. I really love you. Avni. Avni. ओए, उठ। ओह दीदी, आप भी ना। तूने फिर सपना देखा ना? सपना? तू ना बस सपने में ही उसको आई लव यू बोलते रहना, सामने से तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। नहीं जीजी, I told you ना, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। जब तक वो मुझसे प्यार नहीं करती तब तक। आई नो। चल जा, उठ और नहा जाके। वैसे भी तुझे अवनी के घर जाना है ना ये कैमरा लौटाने, जो वो होली पे यहाँ भूल गई थी। हाँ? वाह! वैसे मुझे आज और बहुत भी काम है, लेकिन ये काम भी जरूरी है, चला जाऊंगा। हाँ, सब पता है मुझे। चल जा, नहा जाकर। हाँ, आज से वो गंगौर शुरू है ना, और तू तो जानता है ये दिन कितना स्पेशल होता है। हाँ हाँ जीजी, सब पता है। जीजू ने आपके लिए घेवर बनाए होंगे और आपने उनके लिए फास्ट रखा होगा। Am I right? जीजी, मेरा एक काम करोगे? थोड़ी घेवर अर्पिता के लिए भी पैक कर दो ना, उससे अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चों, अर्पिता के लिए या फिर अवनी के लिए? हाँ चल जा, नहा जाकर। मैं ना तब तक थोड़ा सा फुटेज देखते हो। अब नहीं जीजी, आप पहले घेवर पैक करो, कैमरा के साथ ही अवनी को दे दूंगा। जल्दी चलो, टाइम बहुत कम है, चलो। अरे बाबा, अच्छा जा रही हो, लेकिन तुम याद से इस कैमरे का वीडियो ना लैपटॉप में ट्रांसफर कर देना। हाँ जीजी, सब कॉपी कर दूंगा। अब जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। हाँ जा रही हो बाबा। बाय।
हम भी खा सकते हैं? आजा खा ले। माँ कितना टेस्टी है ये। बनाते टाइम कैसे खुद को कंट्रोल करते हो आप? आपको विल पावर कितना स्ट्रांग है। मन में जब सेवा, श्रद्धा और संयम होता है ना, तो इच्छा शक्ति अपने आप प्रबल हो जाती है। मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट। और अब इन्हें देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। माँ त्योहार के पहले कम्युनिटी की सारी औरतें मिलकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएंगी ना? हाँ, तूने मिट्टी तैयार कर दी ना? माँ मैंने सारा काम कर दिया, आप बस टेंशन मत लो। मैं नहीं चाहती कि आप आज के दिन ज्यादा काम करो। और कोई काम नहीं है। माँ भाभी क्यों नहीं प्रतिमा बना रही है? इसका पहला व्रत है ना, पहले व्रत में तो मूर्तिकार ही प्रतिमा बनाता है और शास्त्री जी आके स्थापना करेंगे। ओए सोनिया, ओए क्यों या? आ इधर, आ इधर, हाँ बैठ इधर। ओए आज के बाद कोई व्रत नहीं रखना। ये शेरू जी कम से कम व्रत के लिए तो मना मत कीजिए। अरे ये व्रत तो आपके लिए, आपकी सलामती के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए। ओए रखती तो है करवा चौथ का व्रत, और कितनी लंबी उम्र करेगी मेरी? वैसे भी जरूरत से ज्यादा लंबी उम्र सेहत के लिए खराब होती है। हाँ क्या शेरू जी आप कुछ भी बोलते हैं। तो क्यों ना कहूँ, वैसे भी ये सारे व्रत तुम औरतें क्यों रखती हो? हमारी लंबी उम्र का फायदा तब होगा ना जब तुम हमारे साथ होगी। वैसे मैंने गल दस, ये व्रत माँ पार्वती के लिए होता है ना, और मेरी लाइफ की पार्वती तो तू है। तो आज के दिन व्रत मैं रखूंगा ताकि हम दोनों की उम्र बराबर रहे और हम दोनों साथ साथ हैप्पी हैप्पी जिए बस। राज मुझे लगता है कि तुमको अवनी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मैं अपने प्यार का इज़हार तब करूंगा जीजी जब उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखे, वही प्यार जो मेरी आंखों में उसके लिए है। ओह गॉड, अवनी के कैमरे में ये सब। ओ ये किसने रिकॉर्ड किया? पता नहीं शेरू जी, शायद गलती से हो गया। मैंने आज सुबह ही राज को बोला था कि अवनी के कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग ना इस लैपटॉप पर ट्रांसफर कर दे। थैंक गॉड मैंने ये सब अभी देख लिया। हमें ये वीडियो डिलीट करना होगा। कैमरा यहीं पे है ना? राज अवनी को वो कैमरा वापस लौटाने गया है। ओ बेड़ा गर्क, अगर वहाँ किसी ने वो वीडियो देख लिया तो? मैं राज को अभी फोन लगाती हूँ, शायद अभी वो वहाँ पहुंचा ही ना हो। भावना, अरे सोनाली कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भाई शादी की बधाई देने से पहले ही मैं तुमसे माफी मांग लेना चाहती हूँ कि मैं अक्षत की शादी में उसे आशीर्वाद देने नहीं आई। ये अर्पिता है, अक्षत की पत्नी, और ये देविका की माँ है। अरे अरे खुश रहो और हमेशा ऐसे ही डाइटिंग करती रहो। डाइटिंग? ये व्रत डाइटिंग ही तो है जिससे पति की उम्र बढ़ती है और पत्नी का वजन घटता है। बस और खुशियाँ तो अब बढ़ने वाली है आंटी, क्योंकि मेरी बहन अर्पिता अरोरा केटर्स का स्पेशल घेवर खाने वाली है। थैंक यू सो मच राज कि तुम आए। मेरी बहन का पहला गंगोर का त्योहार है, कैसे नहीं आता? तुम सिर्फ एक अच्छे भाई हो, अच्छे दोस्त नहीं हो। मेरे लिए नहीं ला सकते थे? ऑफ कोर्स लाया हूँ, मैं सबके लिए घेवर लाया हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे शास्त्री जी, नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार भावना बेटी, कैसी हो? शास्त्री जी ने कहा है कि अवनी के पापा अवनी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। राज मैं जानती हूँ कि अवनी अभी तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। जब तक तुम उसको अपने प्यार के बारे में बताओगे नहीं तब तक वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। मेरा हैंडीकैप तुम्हारे पास था ये? थैंक गॉड, तुमने मेरी पॉकेट मनी बचा दी। अब उसी पॉकेट मनी की ना मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तुमने मुझे खुशी दी है तो मुझे भी तुम्हें खुशी देनी चाहिए ना।
काश मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देता रहूं और तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। आइए शास्त्री जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अवनी, ये किचन में रखा। ओके। आइए। अवनी, मैं रख लेता हूँ। शायद आंटी जी शास्त्री जी से अवनी की शादी की बात करना चाहती होगी, पर क्या अवनी शादी करना चाहती है? अगर हाँ तो उसे कैसा लड़का चाहिए? आखिर कब कह पाऊंगा अवनी से अपने दिल की बात, पर अभी तो उसे आई लव यू कहने का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। संभाल के, ये तुम बाद में देख सकती हो। जब से हैंडीकैम मिला है ना, कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। चलो। अरे राज, कहाँ जा रहे हो? चलो ना होली का वीडियो देखते हैं। जब होली खेलने में इतना मजा आया तो देखने में कितना मजा आएगा। ठीक है। अरे अवनी, ये तो लास्ट का चल रहा है, शुरू से देखते हैं ना। एक काम करते हैं, बाहर आराम से बैठ के देखते। ठीक है। अब आराम से वीडियो देखूंगी। अवनी, सब आ गए, पूजा का सामान तैयार कर दे। हाँ, बाद में देखती हूँ। इतने फोन लगा लिए, राज फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ सोनियो, वहां कहीं वो वीडियो किसी ने देख तो नहीं लिया? मैं उसे फोन करता हूँ। अर्पिता, पूजा की थाली में तो मौली है ही नहीं, जरा ले आओगी? जरूर मम्मी जी। अरे ये तो वही हैंडीकैम है जो अवनी राज के घर लेके गई थी। हामिद, कैसा है? ले, पहले फोन लग नहीं रहा था, अब बिजी आ रहा है। उसे पता नहीं हमने कितने फोन किए, पहले हमें फोन करना चाहिए ना। हाँ हामिद, चल मिलते हैं। ओके बाय। इतने सारे मिस कॉल? राज का फोन। हेलो। हाँ जीजू, एवरीथिंग इज ओके? अरे कुछ ओके नहीं है यार, तुझे 20 बार फोन किया, कहाँ था तू? बात क्या जीजू, घर में सब ठीक है ना? जीजी ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, पहले ये बता अवनी का हैंडीकैम कहाँ है? हाँ जीजू, मैंने तो वो अवनी को दे दिया। क्या दे दिया? राज, तुझे वही हैंडीकैम तो नहीं देना था, हम लोग इसीलिए तो तुझे तब से फोन कर रहे थे। क्या? क्यों नहीं देना था जीजी? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया था। राज, आज उसमें वो सब भी रिकॉर्ड हो गया जहाँ पे मैं तुमसे कह रही थी कि तुमको अवनी से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। क्या? हाँ राज, मैंने वो रिकॉर्डिंग अभी देखी। ओह गॉड जीजी, फिर तो मुझे कैमरा वापस देना होगा, कहीं अवनी भी वो वीडियो ना देख ले। राज कुछ भी करो लेकिन जल्दी वापस आ रहा हूँ जीजी, I'll call you later, ओके बाय। अवनी को वो वीडियो नहीं देखना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए।
लगता है इन दोनों ने वो वीडियो देख ली। अर्पिता, अपनी प्लीज देखो, अपनी लिसन टू मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक कहा तुम, मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जिससे हमेशा मेरा और मेरी खुशी का ख्याल रहे, जिसके लिए मैं सोचती थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राज मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज ट्रस्ट तो क्या, तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया राज। तुम ऐसा कैसे सोच सकते थे मेरे बारे में? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे राज? मैंने कुछ नहीं किया अवनी, ये सब तो अपने आप ही हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ट्रस्ट मी अवनी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जब हर्ट मी राज, कम से कम तुम मेरे घर वालों के बारे में तो सोचते कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। कम ऑन अवनी, ये सब बातों का भी कोई फायदा नहीं। अवनी प्लीज ट्रस्ट मी। राज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। अवनी प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। अवनी मेरी बात तो सुनो। अवनी प्लीज, अवनी। ये आपने क्या किया? अवनी को मेरी दिल की बात ऐसे क्यों पता चलने दी? कम से कम उसे खुद रियलाइज होता, फिर पता चलने देते। काश मेरे पास भी उस हैंडीकैप जैसा एक रिवाइंड का बटन होता, मैं सब कुछ पहले जैसा ही कर देता। अवनी को पहले जैसे खुश देख पाता, उसकी शक्ल देख पाता, उसकी हंसी सुन पाता। अरे बाप रे, इसकी शक्ल तो देखो, सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है। ओह हेलो, मजाक भी नहीं समझते। मैंने और भाभी ने सोचा कि तुम्हें उल्लू बनाएंगे, कि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि उसमें भांग मिली हुई है, फिर भी तुमने हमें पीने दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ भांग है। हमें मालूम है, हम तो सब तुम्हारी टांग खींच रहे थे। तुम्हारे एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने चाहिए थे। रंग तो तुम्हारे ऐसे उड़ गए थे ऐसे तुम्हारा कुछ चोरी हो गया। कहाँ खो गए? हाँ, कुछ नहीं। मतलब तुम होली की वीडियो देख रहे थे? पूरी वीडियो देखी कि अभी सिर्फ स्टार्ट की? अभी हम देखने ही वाले थे कि कोई ना कोई आके हमें डिस्टर्ब कर ही देता है, और अभी भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि पूजा शुरू होने वाली है। तो तुम मुझे देखने दो ना, मुझे पूजा में नहीं जाना। तुम भी नहीं देख पाओगे, वो हैंडी कैम ना अक्षत ले गए हैं साइट पे, उन्हें कुछ रिकॉर्ड करना था। ओह नो, अब कहीं वो ना देख ले। वो कहाँ गए? उनकी साइट कहाँ पे है? वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इससे क्या हो गया? लगता है अक्षत से कुछ काम होगा। ओए राज, काम हो गया, ऑफिस से पता लग गया कि अक्षत कहाँ गया। ग्रेट, अब बस इतना प्रे करो कि हमारे पहुंचने से पहले वो मेरी वीडियो ना देख ले। वाह मेरे शेर, सारी खुदाई एक तरफ, माशूक का भाई एक तरफ। तू अपने से तो बच गया, अक्षत से बच नहीं पाएगा। हाँ, डराओ मत जीजू, गाड़ी चलाने दो। ओए रोक, साइड आ गई। जीजू थोड़ा सांस लेने दो ना, अगर ऐसे हफ्ते हो गए कुछ कर नहीं पाएंगे। ओए हाँ, 2 मिनट का आलो विलोम कर लेते हैं, चल। जीजू आनो विलोम। जीजू वो देखो, कैमरा उनके हाथ में ही है, रख लेना पड़ेगा। जीजू चलो चलो। और राज पर बोलेगा क्या? और उन्होंने तेरी वीडियो देख ली होगी तो वो क्या बोलेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस मेरी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जीजी का ख्याल आ गया जीजू, इसलिए अब यहाँ पे ही रुको। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी क्रियाक्रम में सबको प्याज की कचौरियां खिलाना दही के साथ। और राज, हाय डैड, हाँ मैं साइड पे ही हूँ, बस मैं निकलने वाला। ओके।
लगता है वीडियो देख ली। राज, राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम से आया था, आपको देखा, सोचा आपसे मिलके चलूं। ये कैमरा, ये तो वही कैमरा है ना जिसमें अम्मी ने होली की रिकॉर्डिंग की थी। क्या मैं इसे प्लीज देख सकता हूँ? मुझे एक जरूरी काम था। आई एम सॉरी राज, मैंने इसमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की रिकॉर्डिंग की और वो मुझे डैड को दिखानी है एंड डैड इज वेटिंग फॉर मी। और तुम तो जानते ही हो कि मैं डैड को वेट नहीं करा सकता। बाय। बोले आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वीडियो कैमरा लड़की के भाई के हाथ से सीधा लड़की के पापा के हाथों में। अब उन्होंने देख लिया तो फिर तो मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे जीजू। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे दिखाई देना ही बंद हो रहा है। वो आंखें भले ही बंद हो जाए पर दिमाग चलता रहना चाहिए। तो मुझे पता क्या करना है, तो चल मेरे साथ। डैड, मैंने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इसमें रिकॉर्ड कर ली। I'll just show you. मैं देख लूँ। सुनिए जी व्रत खोलने का समय हो गया, आएंगे? जी चलिए। डैड देख लीजिए। बाद में देख लूंगा। भावना सुबह से भूखी है, काम वाम तो होता रहेगा, रस्म ज्यादा जरूरी है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है जी। अक्षर तू भी तैयार होके आ जा। ओके चलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, आज बिना बुलाए आ गए। वो हुआ क्या कि हमने रात से सुना कि आपके यहाँ गंगौर पूजा पे सारी औरतें मिलकर व्रत खोलती हैं और भगवान से मन्नत मांगती हैं। तो मैंने माधुरी को यहीं पे ले आया ताकि वो भी अपना व्रत यहाँ खोल ले। अच्छा किया, मैं तो खुद रात से बोलने वाली थी कि आप दोनों को साथ ले आए, बट कामकाज में इतनी बिजी हो गई कि दिमाग से बात ही निकल गई। कोई नहीं जी, दिल मिलने चाहिए। आपने याद किया और हम आ गए। ये कुछ घेवर लेके आया था आप लोगों के लिए। थैंक यू, आइए ना। कितनी अच्छी रस्म होती है ना ये। मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ, आपको रिकॉर्डिंग करनी थी? हाँ, वो कहाँ मिल पाते ना सब लोग ऐसे पूजा पे, तो मैंने सोचा मैं ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ ये सब। हाँ वो तो है, मैं भी यही सोच रही थी। पर दीदी आपको तो अपना व्रत खोलना होगा ना, आप जीजू के साथ जाइए ना, रिकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। अरे 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 तुम क्यों तकलीफ करोगी देविका? वो राज है ना, मैं उसको कह दूंगी वो कर लेगा रिकॉर्डिंग। हाँ वो जीजी आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करूंगी और आपका तो मैं क्लोजअप लूंगी। अरे नहीं देविका सुनो तो मेरी बात। दीदी चलिए तो सही, मैं बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करूंगी। राज मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अचानक से देविका आ गई और उसने मेरे हाथ से वो ले लिया। मैं कुछ ना कर पाई राज। तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ। राज सब कितना अच्छा दिख रहा है ना। अच्छा वो तुम जीजी को भी लिया, वो सबके साथ अपना व्रत खोल लेंगे। क्या हुआ राज, तुम खोए खोए लग रहे हो। राज तुम मुझसे अपसेट हो ना?
कि मैंने तुम्हारे साथ वो मजाक किया? अवनी, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। You're not fine. मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ एंड आई कैन सेंस इट कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो ना? प्रॉब्लम में तो हूँ, पर तुम्हें बता नहीं सकता। इस प्रॉब्लम से मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। देविका, जरा देखना कि ये मेरी होली की रिकॉर्डिंग पे ना ये पूजा की रिकॉर्डिंग मत कर लेना, वरना मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तू ही बता देना कहाँ से रिकॉर्डिंग करूँ। क्या हो रहा है यार? राज, तुम्हें पता है ना कि कौन सा वीडियो कहाँ पे, तो तुम देविका को क्यों करके दे दो ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे तो तुम जाके बैठो, मैं सब रिकॉर्ड करता हूँ, जाओ। जल्दी से अपना वीडियो डिलीट कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये रिकॉर्डिंग का नहीं, डिलीट का बटन है, समझा? ओह, अभी अगर मैं देखता नहीं ना, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती। हाँ मैं कर दूंगा। मैं कर लूंगा, इट्स ओके। अरे मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ राज, मैं कर लूंगा, इट्स ओके। राज, कैमरा इसके पास कहाँ से है? भैया टर्न। अबे तू ये वीडियो बनाना बंद कर। मुझे साइट की प्रोग्रेस रिपोर्ट डैड को दिखानी है। उनका मूड बहुत अच्छा है, कैसी भी बनी हो ना उन्हें पसंद ही आएगी। डैड। हाँ अक्षत। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की वीडियो। हाँ हाँ, अभी शास्त्री जी को मैं इसी के बारे में बता रहा था। ओए बेड़ा गर्क, कैमरा फिर से सुकर जी के पास पहुंच गया। ओए अब क्या होगा? अब तो बस वाहिगुरु कुछ कर सकते हैं यार। सुकित जी, इसमें आपका कारोबार का नया पड़ाव, नई शुरुआत। इसे देखने से पहले गोविंद जी के चरणों में रखते हैं। जी। जैसे नया बिजनेस शुरू करने से पहले चेक, फाइल्स, बही खाते रखते हैं, उसी तरह भगवान का भी आशीर्वाद मिलता रहे। शास्त्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो। सुनिए जी, सब लोग जा रहे हैं। अच्छा चलिए। सुकेत जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। हाँ आइए शास्त्री जी, चलो आइए। और राज, वाहिगुरु तेरे साथ है, इसलिए उन्होंने कैमरा अपने पास रखवा लिया। और जा, जाके जल्दी से ले ले, जा। हाँ राज, तुम जाओ, हम लोग नजर रखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हाँ। अच्छी नीयत से गलत काम करने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और सुकीर्त जी और अक्षत भाई का जो भी नया बिजनेस है, उन्हें इसमें सक्सेस दिलाना। मैं इस कैमरे से सिर्फ अपनी ही वीडियो डिलीट करूंगा, उनके साइड का नहीं।
ये हैंडीकैम के साथ क्या कर रहे हो तुम? सर वो एक्चुअली मैंने यहाँ कैमरा देखा तो मैंने सोचा कि मेहमान को सेव करते हुए आप सबकी वीडियो बना दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब जा चुके हैं। लाओ मुझे दो। राज लाओ, दो मुझे। ओह नो, अंकल ने अगर मेरे सामने ही वीडियो देख ली तो मुझे भगवान ही बचा नहीं पाएंगे। कुछ कर राज, डू सम मैजिक। लाओ मुझे दो। दो मुझे। ये क्या किया तुमने? सर हाथों से फिसल गया सर। फिसल गया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आई एम वेरी सॉरी सर, गलती हो गई सर। What do you mean sorry? तुम्हारे सॉरी कहने से ठीक हो जाएगा? सर मैं देखता हूँ। सर ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही टूटा है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह पर है और सही काम तो तुमसे होता ही नहीं। तुमने तो इसे खिलौना समझ के तोड़ दिया। अब इसमें मेरा इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था, तुमने ये भी नहीं सोचा? सॉरी सर, छोटी सी बात है सर, मैं ठीक कर दूंगा इसे। कोई जरूरत नहीं है, जो है उसे भी बिगाड़ दोगे तुम। तुम्हें किसी चीज की कदर नहीं है। ला दो मुझे। जी जी। सुनिए, अब जो हो गया सो हो गया, आप प्लीज नाराज मत होइए। अक्षत आपके लिए दूसरी वीडियो बना देगा। आज पूजा का दिन है, सब कुछ शुभ होना चाहिए ना। आप शांत हो जाइए। ओ जी, क्यों रोका जी आपने? इसे तो और डांट पड़नी चाहिए। तू घर चल, तुझे और डांटता हूं मैं। जीजू। हाँ राज, ये क्या कर दिया तुमने? यहाँ देखा, तुम्हारी वजह से उनका मूड कितना ऑफ हो गया। अब इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, आप लोग क्यों इतनी माफी मांग रहे हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखा, कितनी अच्छी बात की, और तू कभी कोई काम अच्छे से करता ही नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग थक गए होंगे, आपको आराम कीजिए। चलते हैं। अब खड़ा क्या, चल। सॉरी सॉरी सॉरी। कर लिया। वाटर रिलीफ, अब जाके सांस आई। But I did it! ओए रात तू जो भी डांस कर रहा है, वो घर जाके डांस करना यार। अभी चल, आया। Yes, yes. हे राज, लगता है तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी फेस की स्माइल से। पापा ने इतना डांटा, उसके बाद भी इतना खुश हो, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि हार के भी कोई गोल्ड मेडल जीत गए हो। You know what? I really think मैंने कुछ जीत लिया। मुझे वो चीज वापस मिल गई जिसे मैंने खो दिया था। वो तो मैंने दिया है, वो होली का वीडियो। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे इसलिए तो गिराया था। I mean, गिराया था इसलिए बुरा लग रहा है। और इसलिए मैं तुम्हें एक नया हैंडीकैम गिफ्ट करने वाला हूँ। डोंट बी सिली,
अगर ये गलती मुझसे होती तो क्या तुम मुझसे ना हैंडीकैम लेते? नहीं ना, फॉरगेट। अच्छी बात तो ये है कि तुम खुश हो और वो मेमोरी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। खैर, तुम्हें लेट हो रहा होगा। बाय। राज। हाँ बाय। माँ, काश डैड ने वो वीडियो देख ली होती, उन्हें पता चल जाता कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कहाँ पहुंची है, और वो ये भी देख लेते कि मैंने कितनी मेहनत की है। बट एनीवेज, वो देख नहीं पाए तो क्या हुआ, मैं उन्हें बता देता हूँ कि प्रोग्रेस कहाँ पहुंची है। हाँ, मैं भी उनके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। हो सकता है कि मेरा गिफ्ट देखकर और तेरे काम के बारे में सुनकर उनका मूड चेंज हो जाए। राइट। मैं भी आई। वैसे आइडिया अच्छा है। मेरे को भी पापा से रैली की बात करनी थी। शायद अक्षित भैया का वीडियो देखकर और मम्मी का गिफ्ट देखकर उनका मूड बदल जाए। मैं भी चलता हूँ। Useless, good for nothing. पापा? Yeah, come in. पापा, आई नो कि आपका मूड खराब है, लेकिन आप चाहें तो हम इस कैमरा से आपकी वीडियो रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव कर सकते हैं? हाँ पापा, इस कैमरे के मेमोरी कार्ड से सारी फाइल्स लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये देखिए। ये देखिए पापा, कैमरे की सारी फाइल्स लैपटॉप में ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप अपनी साइट की वीडियो भी देख सकते हैं। That's really great, बेटा। तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। Well done. थैंक्स पापा। मैं वो वीडियो ओपन कर दूं? No, don't worry, मैं कर लूंगा। Thank you.
एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अब होली के वीडियो के लिए तुम्हें सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सैड तो अभी फील कर रहा हूँ अपनी। मेरी वजह से तुम खुद की बनाई हुई होली की वीडियो नहीं देख पाई। देख ना सकी, लेकिन अब देख पाऊंगी क्योंकि भाभी ने हैंडीकैप का सारा डेटा लैपटॉप पे कनेक्ट करके रिट्रीव कर दिया है। अब मैं क्या, हर कोई वो होली का वीडियो देख सकता है।